हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकिल में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूरल सिस्टम के बारे में और आज बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। आपको मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन? द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम CNS एंड द पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम PNS। जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम होता है उसमें आते हैं ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्या आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और फिर दूसरा क्या? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। इसमें क्या आते हैं आपका ANS एंड CNS। ANS क्या होता है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। क्या होता है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। एंड जो SNS होता है वो होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो फिर इसका पहले यहाँ पे देख लीजिए। द CNS इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये तो अभी बता ही दिया मैंने। एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। और ये एक ऐसा साइट होता है जहाँ पे इसका प्रोसेसिंग और कंट्रोल होता है। तो आप जानते ही हैं कि ब्रेन को जो कहा जाता है CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये उसमें कंप्यूटर होता है, उसमें CPU को कहा जाता है और इसमें यहाँ पे ब्रेन को कहा जाता है। आगे नहीं, पहले ये देख लीजिए। ब्रेन से जो नर्व बाहर निकलती है वो कितने पेयर की होती है? तो जो ब्रेन से नर्व बाहर निकलती है वो 12 पेयर यानी कि 12 जोड़े ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है। इनका नेचर कैसा होता है? ये सेंसरी इन नेचर होती है, मोटर्स भी होता है और बोथ। ये सेंसरी भी हो सकता है, मोटर्स भी हो सकते हैं और बोथ भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इससे जो नर्व बाहर निकलती है उसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व। ह्यूमन के अंदर ये 31 पेयर यानी कि 31 पेयर यानी कि 31 जोड़े के होते हैं। और इनका नेचर कहते हो कैसा होता है? ये मिक्स टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? मिक्स टाइप के होते हैं। ठीक है, अब है क्या गया? हाँ, और हाँ, ये CNS अब है PNS। पहले ये देख लीजिए, CNS और PNS में किस चीज़ का डिफरेंस है? इसमें एक ही चीज़ जो सिर्फ होता है लोकेशन, इसका फर्क होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो बॉडी के बीचों बीच यानी कि सेंट्रल भाग बीचों बीच यहाँ बीचों बीच होता है। और जो PNS होता है वो बॉडी की साइड वाले भाग में होता है। ठीक है, अब है द PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS, brain and spinal cord। CNS में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों को छोड़ के जो पूरा पार्ट है वो किस में आएगा? वो PNS में आएगा, यानी कि पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में आएगा। द नर्व फाइबर ऑफ द PNS आर टू टाइप। PNS जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 टाइप के होते हैं, एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर वो होता है जो रिसेप्टर से दूर ले जाए सिग्नल को। क्या करें? रिसेप्टर से दूर ले जाए सिग्नल को, यानी कि अवे फ्रॉम रिसेप्टर। और इफरेंट जो होता है वो पास लाता है, यानी कि टुवार्ड्स द इफेक्टर। ठीक है, ये होता है मोटर इन नेचर। और एफरेंट जो होता है वो सेंसरी इन नेचर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एफरेंट और इफरेंट जो होता है वो साइमल्टेनियसली कभी वर्क नहीं करता है। वो इंडिपेंडेंट होता है, उनका काम इंडिपेंडेंट होता है जब तक वो यानी कि अंटिल दे आर बोथ टाइप ऑफ नर्व वन, यानी कि जब तक वो एक साथ दोनों टाइप के नर्व ना हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं। द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू CNS। क्या यहाँ पे देखिए, द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू CNS। ये क्या है? ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम, ये इम्पल्स को टिश्यू से CNS तक भेजता है। क्या करता है? टिश्यू से यानी कि ऑर्गन से CNS तक भेजता है। और इफरेंट जो है वो रेगुलर इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू कनेक्टेड पेरिफेरल टिश्यू, यानी कि वो CNS से पेरिफेरल ऑर्गन की ओर रहता है। ये मोटर होता है, ये सेंसरी होता है। तो इसको मैं ऐसे एक डायग्राम की तरह दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हो गया आपका CNS। इसमें क्या होता है? ये इधर से इधर जाता है, ऑर्गन से CNS की ओर।
क्या होता है, ऑर्गन टू सीएनएस एफरेंट में, और इफेरेंट में क्या होता है, ये सीएनएस है तो ये सीएनएस टू ऑर्गन जाएगा, ये जाएगा आपका सीएनएस टू ऑर्गन, ये मोटर होता है, ठीक है, और ये सेंसरी। नेक्स्ट कहाँ तक पढ़े? The PNS is divided into two divisions called somatic neural system and autonomic neural system. The somatic neural system relays impulses from CNS to skeletal muscle. ये जो होता है वो क्या करता है, सिग्नल जो है वो भेजता है सीएनएस से स्केलेटल मसल्स की ओर। कहाँ से? इधर भी है देखिए, सीएनएस टू स्केलेटल मसल। और जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है, वाइल द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि इट इज कनेक्टेड सीएनएस टू स्मूथ मसल एंड विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक स्टोमक, इंटेस्टाइन, इटीसी, ठीक है। द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इन सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिमेट्रिक न्यूरल सिस्टम। ये जो होता है इसके बारे में अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी बने रहिए, आगे और बताते हैं। तो पहला क्या है? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। रुकिए, ब्लू पेन ले लेते हैं। दिख रहा है आपको? इधर मैं कर देती हूँ, देखिए, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। या ऐसा करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मेरी आवाज़ों को नोट कर लीजिएगा बस। देखिए, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फ्लाइट बोलते हैं, या तो फ्राइट या तो फ्लाइट। क्या बोलते हैं? फाइट, फ्राइट, फ्लाइट। यहाँ लिख देती हूँ मैं, फाइट, फ्राइट और फ्लाइट। फाइट आप लोग जानते ही हैं, लड़ना, और फ्लाइट क्या होता है? डरना। फ्लाइट भाग जाना, या तो हम लड़ते हैं, डरते हैं, या तो भाग जाते हैं। और इसमें जो होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में, ऑर्गन के ऊपर जो हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज इमरजेंसी हार्मोन, उसे बोलते हैं एड्रेनालाइन। क्या बोलते हैं? एड्रेनालाइन, ठीक है। अब है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? इसको रेस्ट या डाइजेस्ट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जो चीज अल्टीमेटली एक ऑर्गन पर रिलीज हो रही है वो है, इसमें क्या है? एसिटल क्लोरीन। क्या है? नहीं क्लोरीन नहीं, एसिटल कोलाइन, एसिटल कोलाइन, एसिटल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन। तो फिर आगे है, इसमें मैं ना क्वेश्चन भी है, कुछ आपको क्वेश्चन भी बता सकती हूँ, तो आप चाहे तो मैं आपको क्वेश्चन लिखा देती हूँ। मुझे इधर है। पहला क्वेश्चन है कि सलाइवेशन जो कराना होता है वो कौन से सिस्टम में होगा? कौन से सिस्टम में एक्टिवेटेड होता है सलाइवेशन? तो सलाइवेशन जो होता है वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि इसमें चूंकि इसी में पाचन का काम होता है, इसको डाइजेस्ट सिस्टम बोलते हैं, तो इसी में पाचन का काम होता है, तो इसी में सलाइवेशन भी होगा, चूंकि सलाइवेशन इज अ पार्ट ऑफ डाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है डायलेशन। जो डायलेशन ऑफ पुपिल, यानी कि आंखों का फैलाव, आंखें जो बड़ी बड़ी हो जाती है वो किस में होती है? आंखें जब हम लोग देखेंगे आप, हम लोग लड़ाई करते हैं तो हमारी आंखें क्या होती है? बड़ी बड़ी हो जाती है, तो वहां पे क्या होगा? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, पैनक्रिएटिक जूस अगर इनहिबिट है तो वो किस में होगा? वो होगा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में। किस में होगा? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, नहीं सॉरी, वो होगा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिनेशन। यूरिनेशन जो है वो होगा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में, क्योंकि जब हम लोग यूरिन बाहर निकालते हैं तो हम लोग क्या होते हैं? रेस्ट में आ जाते हैं, तो वो होगा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल। और वो अलग बात है जब कि यहाँ पे अगर ये फाइट या फ्राइट होगा, किसी का डर के मारे में हो जाता है, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है।
ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये भी बाकी है ना। विस्टल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेज ऑफ द होल कम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू विसरा एंड फ्रॉम द विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें प्लेक्सेस क्या है, तो वो है एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स और वेसल्स इन द बॉडी। क्या है, एक ऐसा नर्व जो बॉडी में एक ऐसा नर्व जो बॉडी में नर्व का नेटवर्क होता है। नर्व का नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, नर्व के नेटवर्क को हम लोग कहते हैं क्या, प्लेक्सस। और यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम लोग बोलेंगे न्यूरॉन एज स्ट्रक्चर, ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।